सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए मैथ में नंबर सिस्टम के चैप्टर की ट्रिक लेके आया हूं, जिसके माध्यम से आप इस तरह के किसी भी सवाल को मात्र 5 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। आपको उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप जानेंगे कैसे हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा, जैसे 1 × 2 × 3 × ऐसे करके 50 तक के दिए हुए हैं। आपको ये कहीं तक भी दे सकता है, 100 तक दे सकता है, 500 तक दे सकता है, कहीं तक भी दे सकता है। तो आपको चिंता नहीं करनी, मात्र कैसे आप 5 से 10 सेकंड में शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं, अर्थात जीरो की संख्या निकाल सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी आप समझ जाएंगे कैसे आप 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको किसकी संख्या निकालनी है? शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको ये जानना चाहिए, आपको आना चाहिए कि जीरो बनता कैसे है। जीरो दोस्तों बनता कैसे? जीरो क्या बनेगा? 3 और हम 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो जीरो बनेगा? नहीं बनेगा। 3 2 तो 6 होता है, जीरो नहीं बनता। जीरो कब बनता है दोस्तों? ये मल्टीप्लाई की फ्रैक्शन है, तो आपको कहेंगे बिल्कुल। जीरो कब बनता है? जीरो बनता है जब दोस्तों 5 और 2 की मल्टीप्लाई हो। जब 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तभी तो जीरो बनेगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन में 5 और 2 की मल्टीप्लाई नहीं होगी तो जीरो नहीं बनेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं, मैं ऐसे करके आपको किसके ऑड नंबरों की संख्या दे दूं, जैसे 1 3 5 और करके लिख दूं 7, ऐसे करके मैं आपको 99 तक दे दूं और आपसे पूछूं बताइए शून्य की संख्या कितनी है, तो आप पता है क्या बताएंगे? इसमें शून्यों की संख्या जीरो है। क्या दोस्तों? जीरो है। क्यों? इसमें एक भी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? जीरो दोस्तों तभी होगा जब हमारी फ्रैक्शन में दो भी हुआ हो। 2 और 5 के मेल से बनता है जीरो। अगर मैं आपको सिर्फ कैसे नंबर दे दूं, ऐसे करके लिख के दे दूं 1 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और 5 लिख के ना दूं, तो इसमें क्या शून्य बन जाएंगे? इसमें क्या जीरो बन जाएगी? नहीं बनेगी। जीरो कब बनती है दोस्तों? जीरो बनती है दोस्तों 5 और 2 के मल्टीप्लाई से। किससे बनती है? जब 5 और 2 की मल्टीप्लाई हमारी फ्रैक्शन में होगी तभी जीरो बनेगी। इन दोनों में से अगर कुछ नहीं होगा तो जीरो नहीं बनेगी। ये आपको क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब ये जो हमको फ्रैक्शन दी हुई है, इसमें आपको पता होगा दो की संख्या कितनी है। अगर हम दो की संख्या निकालेंगे तो दो की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दो तो यहाँ पे भी है, दो 4 में भी दो है, 6 में भी दो आएगा, ऐसे करके बहुत सारे दो दो आ जाएंगे। तो आपको जब भी ऐसी फ्रैक्शन दी जाए तो उसमें सबसे कम क्या होगा? सबसे कम इसमें 5 होंगे, सबसे कम इसमें 5 होंगे, किसी में दो भी होंगे। तो जिसमें सबसे कम चीज दी हो, जो सबसे कम चीज दी हो, आपको वो ढूंढनी है। जैसे इसमें 5 सबसे कम है, अगर मैं दो निकालू तो दो से भी हम बता सकते हैं जीरो की संख्या कितनी है, लेकिन सबसे कम कितने? 5 है। 5 और 2 के मेल से ही तो जीरो बनेगा दोस्तों। और जब सबसे 5 है और सबसे ज्यादा दो है, जैसे आपको मैं बता दूं 6 बार हमने दो दो लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, 6 बार हम दो दो की मल्टीप्लाई कर देंगे और हम 10 बार 5 5 की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या 10 बार जीरो आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 तो 6 बार ही बराबर है ना। 2 और 5 तो 6 बार ही बराबर है। दो की मल्टीप्लाई हम 6 बार कर रहे हैं तो 5 की मल्टीप्लाई भी 6 बार करेंगे तभी तो बराबर बैठेगा। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 10 से कर दें तो क्या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा जीरो हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि दो तो उतना ही है और 5 और 2 के मेल से जीरो बनता है। तो आपको ये याद रखना है। अब हमको यहाँ पे 5 ढूंढना है। क्यों? क्योंकि दो की संख्या ज्यादा है और जिसकी संख्या ज्यादा होती है हमको उसको नहीं ढूंढना, जिसकी संख्या कम होगी उसको ढूंढना है, क्योंकि जीरो दोनों के मेल से बनती है। तो इसमें सबसे कम की संख्या जो है वो 5 की, ना कि 2 की। 2 के सबसे अधिक है। तो 5 की संख्या हमको कैसे ढूंढनी है? कैसे ढूंढेंगे? तो ये जो लास्ट की आपको संख्या दी जाती है ना, एन नंबर जो आपको दिया हुआ है, लास्ट का जो आपको एन नंबर दिया हुआ है उसकी डिवाइड कर दीजिए 5 से। किससे? 5 से कर देंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, यानी 10 बार रिमाइंडर आ जाएगा। 10 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप कहेंगे पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब ये जो 10 आया है, इस 10 को एक बार फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। आपको यहाँ हमेशा रिमाइंडर लिखना है, याद रखना है, रिमाइंडर लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे 6 बचता तो हम एक बार फिर से 5 से डिवाइड करते। जब तक 5 से छोटा हमको रिमाइंडर ना मिल जाए तब तक हमको डिवाइड करते रहना है। ये आपको याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद जो हमारे ये जो रिमाइंडर आए हैं, 10 आया है, 2 आया है, इनको आपस में ऐड कर देंगे। बाकी और भी आएंगे, उन सभी को आपस में ऐड कर देंगे। तो अभी के लिए कितने आए? 10 और 2 आए, तो कितने हो गए? 12। तो हमारी ये जो फ्रैक्शन दी हुई है इसमें जीरो की संख्या, शून्य की संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 12 होगी। कितनी होगी? 12 होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन लगभग एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से याद रखना है। जीरो निकालनी आपको आनी चाहिए और मात्र आप 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आप अपना 1 नंबर गवा देंगे। कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। जो नंबर सबसे कम हो, 5 और 2 के मल्टीप्लाई से 0 बनती है, तो या तो 2 सबसे कम होगा या 5 सबसे कम होगा। जो सबसे कम नंबर हो उसको आपको डिवाइड करना है n, यानी कि लास्ट की जो टर्म आपको दी गई हो उससे 5 को डिवाइड करना है। उसके बाद जितना रिमाइंडर है फिर उससे और डिवाइड करना है। जो जो रिमाइंडर बचते रहे, जब तक आपको डिवाइड करना है तब तक उस नंबर से छोटा ना आ जाए। जैसे हमने 5 से डिवाइड किया, जब तक हमारे पास 5 से छोटा रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, और जितने रिमाइंडर आपको बचते रहे उनको आपस में ऐड कर देंगे। उतने ही जीरो उस जो आपको फ्रैक्शन दी गई होगी उसमें जीरो की संख्या जो है होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ये आपको समझ में आया कैसे हमने जीरो की संख्या निकाली? तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताएं और अपने ओपिनियन भी अवश्य बताया करें कि ट्रिक आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।